वेलकम बैक वंस अगेन। चैप्टर नंबर 2 सोशल स्टडीज क्लास 8। ओके, तो सोशल स्टडीज में पॉलिटिक्स का यानी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सिविक्स में चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं सेकुलरिज्म, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। तो इसको हम समझेंगे। तो पार्ट 1 में हमने देखा इसकी प्रमुख कि अदर कंट्री में कैसा होता है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के साथ। अब हम इंडिया में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंडिया में कैसा है, क्या है, ठीक है। इसके आधार पे कुछ और भी देशों का पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब आइए। हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विथ मेनी एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इतिहास ने हमें बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन के एग्जांपल दिए हैं। एक्सक्लूजन एंड परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। क्या करते हैं, इतिहास धर्म के आधार पर हमें बहुत सारे उदाहरण देते हैं, बहुत सारे उदाहरण देते हैं। इसी में भी हम बहुत सारे ज़मीनी पे देखते हैं कि कैसे क्या देखते हैं कि एक्सक्लूशन एंड परसिक्यूशन क्या है। इसमें परसिक्यूशन क्या है इस ग्राउंड पे, यानी धर्म के बारे में हमने बहुत सारे भेदभाव देखा। अब उसमें हम देखते हैं कि क्या होता है। कहने का मतलब है कि आइए अब इसमें देखते हैं कि यू मे हैव रीड अबाउट हाउ Jews वर persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed। तो हमने क्या देखा कि यू में हैव रीड हम पढ़ते हैं कि कैसे कैसे। अब जीव मतलब यानी इसका मतलब होता है यहूदी, ठीक है। जीव वर परसिक्यूटेड मतलब होता है क्या कि यहूदी राज्य की कैसे कि यहूदियों को हिटलर की जर्मनी में यहूदियों को कैसे सताया गया, यानी हिटलर की जर्मनी में यहूदियों को कैसे सताया गया। तो परसिक्यूटेड में क्या होता है, सताना, यानी परसिक्यूशन, सताया गया, ठीक है, परेशान किया गया। अब उसके बाद देखिए कि और बहुत सारे मिलियंस लोग इसमें मारे गए। जर्मनी में मिलियंस यहूदी मारे गए, ठीक है। नाउ हाउएवर, अब देखते हैं नाउ हाउएवर द ज्यूस स्टेट्स ऑफ यानी जेविस स्टेट ऑफ इजराइल ट्रीट्स इट्स ओन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटीज क्वाइट बैडली। ठीक उसी प्रकार से जैसा ये अच्छा, अब इसमें पहले एक लाइन इसको पहले बता देता हूँ कि जेविस की यानी यहूदियों की इस समय पूरे वर्ल्ड में इजराइल में सबसे अधिक संख्या है, यानी इजराइल में यहूदी ही जाने जाते हैं। तो इजराइल यहूदियों का बदला लेने के लिए आज भी अपने देश में मुस्लिमों और क्रिश्चियनों के प्रति बहुत बुरा व्यवहार करता है। इन सऊदी अरब में नॉन मुस्लिम्स यानी जो मुस्लिम्स नहीं हैं और नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल, उन्हें टेम्पल और चर्च बनाने का अधिकार नहीं है। एंड नॉर कैन दे गैदर इन अ पब्लिक प्लेसेस फॉर प्रेयर्स, और ये पब्लिक प्लेसेस में भी प्रार्थना के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है। तो देखिए ये सब बेटा देख ही रहे हैं। इन ऑल ऑफ द, इसमें देखते हैं ये, इन ऑल ऑफ द एबव एग्जाम्पल्स मेंबर्स ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी आइदर persecute और discriminate against members of other religious communities। अब इसमें क्या देखते हैं, यानी इन ऑल द एबव एग्जाम्पल, हमने जो ऊपर एग्जाम्पल देखा कि मेंबर ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी, किसी एक धार्मिक समुदाय का सदस्य आइदर परसिक्यूट और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजन, यानी किसी एक धर्म का मेंबर सदस्य किसी दूसरे धर्म के मेंबर्स किसी दूसरे धर्म के कम्युनिटीज या मेंबर से क्या है, परसिक्यूट या डिस्क्रिमिनेट है। यानी क्या है कि या तो उसके साथ अत्याचार होता है या उसके साथ भेदभाव होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि एक धार्मिक समुदाय के सदस्य या तो दूसरे धार्मिक सदस्यों पर अत्याचार करते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव, परसिक्यूट मतलब अत्याचार, ठीक है। अब दीज एक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन take places more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religions। तो these acts of discrimination,
तो ये एक्ट क्या करते हैं, यानी भेदभाव के कार्य अधिक आसानी से होते हैं जब एक धर्म को अन्य धर्मों की कीमत पर राज्य द्वारा आधिकारिक मान्यता दी जाती है। कैसे कि दीज एक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक मोर प्लेसेस इजली व्हेन वन रिलीजन इज गिवन ऑफिशियल रिकॉग्निशन बाय द स्टेट एट द एक्सपेंस। यानी जब कोई स्टेट अपने एक कम्युनिकेट को, यानी समुदाय को या रिलीजन्स को, वन रिलीजन्स को किसी और रिलीजन्स पे, किसी और समुदाय पे जब आधिकारिक संरक्षण देता है अत्याचार करने के लिए, तो ऐसा तो होगा ही। ठीक है, तो क्लियरली नो वन वुड विश टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, बिकॉज क्लियरली नो वन, किसी के खिलाफ भी क्या करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए अगेंस्ट, बिकॉज क्योंकि ऑफ देयर रिलीजन्स नॉट डोमिनेटेड बाय अदर रिलीजन्स, बिकॉज क्योंकि स्पष्ट रूप से कोई भी अपने धर्म के कारण और न ही किसी अन्य धर्म के विरोध के कारण व्यवहार करना चाहेगा, भेदभाव करना चाहेगा। ठीक है, तो इन इंडिया, अब इंडिया में मुख्य रूप से इंडिया में देखिए, कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजन्स। क्या हमारे यहाँ भी स्टेट ऐसा करते हैं कि डिस्क्रिमिनेट करते हैं किसी भी सिटीजन्स को हमारे किसी भी धर्म के प्रति इस ग्राउंड्स पे, यानी ज़मीनी, क्या ये ज़मीनी हकीकत है कि किसी और के खिलाफ, किसी और धर्म के खिलाफ हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। अब आइए देखते हैं क्या व्हाट इज़ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म को इसके जानने से पहले हमें सेकुलरिज्म को जानना पड़ेगा। इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि फंडामेंटल राइट्स कैसे प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टेट के पावर्स के अगेंस्ट हमें, यानी स्टेट के पावर के अगेंस्ट हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट, एज वेल एज अगेंस्ट द टेरानी ऑफ द मेजोरिटी। और कैसे, यानी मौलिक अधिकार से राज्य की शक्ति के साथ बहुमत के अधिकार से भी बचाते हैं। और ये हमें क्या करते हैं कि बहुमत के अधिकार, मेजोरिटी यानी बहुमत के अधिकार से भी ये हमें बचाते हैं किसके खिलाफ, स्टेट। जैसे स्टेट में कोई पार्टी बहुमत हो गई पर फिर भी वो गलत नहीं कर सकती, क्योंकि हमें फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स हमें अधिकार देता है कि कोई भी राज्य हमारे साथ गलत नहीं कर सकता। द इंडियन, चाहे हम किसी भी धर्म के हों, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है क्या, इंडिविजुअल द फ्रीडम, कि कोई इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लाइव बाय देयर रिलीजियस, कोई भी धर्म के प्रति क्या है, स्वतंत्र है, विश्वास के प्रति स्वतंत्र है, किसी भी प्रैक्टिसेस के प्रति विचार यानी कार्य कर सकता है, एज दे इंटरप्रेट दीज। क्यों, कोई भी कुछ भी कर सकता है ध्यान में रखते हुए, धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को इतना रखते हुए भारतीय ने सब धर्म की शक्ति और राज्य की शक्ति को अलग अलग करने की रणनीति बनाई। कैसे, देखिए, तो आइडियाज ऑफ रिलीजियस फ्रीडम ऑफ ऑल, अभी यहाँ तक देख चुके हैं। इंडिया आल्सो adopted a strategy of separating the power of religions and the power of state. इंडिया में एडॉप्ट किया गया, यानी ग्रहण किया गया क्या, स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन्स एंड द पावर ऑफ स्टेट, कि राज्य के पावर को और धर्म के पावर को क्या किया गया, अलग अलग रखा गया। सेकुलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन्स फ्रॉम द स्टेट, धर्मनिरपेक्षता राज्य से धर्म की सलगाव को संदर्भित करते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ सभी धर्म के लोग एक साथ रह सकते हैं बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, ओके, ये देखते हैं अगली लाइन कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, धर्म को अलग करना क्यों जरूरी, क्यों कि हमने डिस्कस किया कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म, धर्म को अलग करना राज्य से क्यों अलग, क्योंकि अगर राज्य किसी एक धर्म में पड़ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना बेटा, इसीलिए धर्म को अलग अलग किया गया। तो सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर को सेपरेट किया गया है रिलीजन से, धर्म से। दिस इज, यानी किसी भी धर्म का कोई भी राज्य नहीं हो सकता ना, कोई भी। दिस इज कैसे, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री, तो इसका मतलब मैंने ये समझ जाओ कि कोई भी स्टेट में कोई भी विशेष पावर का धर्म नहीं चलेगा, विशेष धर्म नहीं, यानी सभी धर्म इक्वल, इम्पोर्टेंट फॉर कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली, और हमें ये सब डेमोक्रेटिक के जरिए, लोकतंत्र के जरिए मिलता है। ऑलमोस्ट ऑल कंट्री, सारे कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन दिम, ऑलमोस्ट सारे कंट्रियों में लगभग सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। विद इन दिज रिलीजियस ग्रुप, इसमें कुछ धार्मिक ग्रुप हैं, देयर विल मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप दैट इज इन ए मेजोरिटी, कुछ उसमें ऐसे हैं जो किसी मेजोरिटी में हैं, किसी एक ग्रुप को मोस्ट करते हैं, यानी लाइकली करते हैं। ठीक है, देयर विल मोस्ट लाइकली वन ग्रुप मेजोरिटी, यहाँ हो गया। इन इफ दिस मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज एक्सेस टू स्टेट पावर, यदि
यदि धार्मिक ग्रुप की मेजोरिटी होगी तो क्या होगा, एक्सेस करेगा ना स्टेट पावर को, यानी स्टेट पावर को अपने अधिकार मिलेगा। देन it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and persecuted person of other religions। अगर ऐसा होता है कि कोई एक धर्म स्टेट मेजोरिटी की वजह से एक स्टेट पे क्या करे, कंट्रोल करे, तो क्या हो सकता है कि अदर रिलीजन्स का क्या हो सकता है, फिनेंशियल रिसोर्स रुक जाएगा, उनसे उनके साथ डिस्क्रिमिनेट होगा, उनके साथ परसिक्यूटेड होगा, ठीक है, परसिक्यूट होगा। अब आइए नेक्स्ट, दिस टेरेनी ऑफ द मेजोरिटी, और ये अत्याचार, ये अधिकार मेजोरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन, और ये क्या होगा, ये रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कि तो बेटा इसका मतलब क्या होगा कि कक्रियन एट, ये देखिए इसमें ये कर देते हैं ऐसे, अब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो कक्रियन एट टाइम्स इवन द किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेजोरिटी जो है माइनॉरिटी को परेशान करेंगे, किलिंग करेंगे, मारेंगे। द मेजोरिटी कुड क्वाइट ईजली प्रिवेंट, यानी जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं वैसा, तो क्वाइट ईजली प्रिवेंट माइनॉरिटी को परेशान किया जाएगा उनके धार्मिक में, उनके रिलीजन्स में, उनके प्रोटेक्शन में। एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजियस इज वायोलेशन ऑफ द राइट्स दैट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी गारंटी टू ईच एंड एवरी सिटीजन्स इरिस्पेक्टिव, यानी हर एक जो उस धर्म से अलग होंगे, बहुसंख्यक से मेजोरिटी से अलग होंगे, उनके साथ क्या किया जाएगा, इरिस्पेक्टिव व्यवहार किया जाएगा, खराब व्यवहार किया जाएगा और गलत उनके साथ किया जाएगा, ठीक है, उस उनके सोसाइटी में। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, देयरफॉर द tyranny of the majority and the violation of fundamental rights that can result is one reason why it is important to separate the state of and religion in a democratic society। तो इसीलिए लोकतांत्रिक समाज प्रत्येक नागरिक को उनके धर्म के बावजूद गारंटी देता है। क्यों, देयरफॉर द tyranny of the majority and the violation of fundamental rights, यानी फंडामेंटल राइट्स हमें यह क्या देता है, यह हमें अधिकार देता है कि हमारे साथ कोई गलत ना करे, दैट का रिजल्ट। और इसका रीज़न क्या हुआ कि इम्पोर्टेंट हो, इसीलिए सेपरेट किया गया स्टेट और रिलीजन्स को किसी भी धार्मिक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। तो समझे बेटा कि राज्य और धर्म को अलग अलग क्यों किया गया है, इसीलिए कि कोई एक धर्म की मेजोरिटी किसी के साथ गलत ना करे, ठीक है, इसीलिए हमें अलग अलग किया गया है, सेपरेट राज्यों से। ओके, अब आइए इसको देखते हैं। Another reason that it is important to separate religions from the state in democratic society is because we also need to protect the freedom of individual their exit from the religions। कैसे कि another, एक और कारण है कि लोकतांत्रिक समाज में धर्म को राज्य से अलग करना महत्वपूर्ण है। क्यों धर्म से अलग करना क्यों महत्वपूर्ण, बिकॉज क्योंकि वी आल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द, क्योंकि हमें हमेशा क्या चाहिए, प्रोटेक्ट ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, कि किसी भी धर्म से हम क्या हों, अलग प्रोटेक्ट हमें किया जाए, यानी हम फ्रीडम भी हो सके, प्रोटेक्ट भी हो सके किसी और, यानी हमें न ज़बरदस्ती किसी और धर्म में लाया जा सके, ना हमारे धर्म को परेशान किया जा सके, ठीक है। एम्ब्रेस अनदर रिलीजन्स और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि हमें व्यक्तियों को उनके धर्म से बाहर निकलने, दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक शिक्षाओं की अलग अलग व्याख्या करने की स्वतंत्रता की रक्षा करने की आवश्यकता है, ठीक है, यही मैंने आप लोग को बताया। तो ये होता है टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर, तो ये पॉइंट ज़्यादा बेटर है, यानी दोनों पॉइंट को अगर हम देखें तो एक राज्य का ये वाला और एक ये वाला, तो यहाँ भी हमें लेटेस्ट देखता, तो ये आप बेटा पॉइंट में भी कर सकते हो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्यों अलग किया गया था, क्यों अलग किया गया, ठीक है। तो टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, यू माइट फील दैट यू डिसलाइक द प्रैक्टिस। अब ये क्या होगा, अनटचेबिलिटी के खिलाफ डिसलाइक किया गया, यानी अनटचेबिलिटी के खिलाफ प्रैक्टिस लाई गई, हिंदुइज्म एंड देयरफॉर हिंदू और बहुत सारे क्या हुए, यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट, स्वतंत्र रहना चाह रहे थे। हाउएवर इफ स्टेट पावर वेयर इन द हैंड्स ऑफ दोज हिंदूज हु सपोर्ट अनटचेबिलिटी, कैसे, यदि एक स्टेट पावर के हाथों में, हिंदू के हाथों में हो तो हु सपोर्ट अनटचेबिलिटी, वो अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करे, यानी छुआछूत को भी सपोर्ट ना करे।
देन डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, दैट यू वुड हैव एन ईजी टास्क टू ट्राई, कि कैसा टास्क है, एंड चेंज दिस, कि क्या चेंज कर सकता है, इवन इफ़ यू वर पार्ट ऑफ द डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप, कि कैसे डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप को यानी धार्मिक ग्रुप को कैसे किया जा सकता है, डोमिनेंट किया जा सकता है, यानी परेशान किया जा सकता है। यू माइट फेस अ लॉट ऑफ रेसिस्टेंस फ्रॉम फेलो मेम्बर्स ऑफ योर कम्युनिटीज। ठीक है, तो देखिए बेटा क्या है कि इवन इफ़ यू वी वर पार्ट ऑफ द डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप, अगर किसी डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप के पार्ट हों तो यू माइट फेस अ लॉट ऑफ रेसिस्टेंस फ्रॉम फेलो मेम्बर्स ऑफ योर कम्युनिटी, तो आपको किसी और मेंबर से, अपने फेलो मेंबर से क्या करना सकता है, उस कम्युनिटी में यानी फेस करना पड़ सकता है प्रॉब्लम। दीज मेंबर्स हु हैव कंट्रोल, और ये मेंबर्स क्या कर सकते हैं, यानी जो धार्मिक ग्रुप के मेंबर हैं, अगर उनका स्टेट पे कंट्रोल हो जाए, मेजोरिटी हो जाए, अगर उनके पास ये ना हो, सरकारी संरक्षण हो जाए, क्या करेंगे, कंट्रोल ऑफ स्टेट पावर, अपने आप स्टेट पावर कंट्रोल कर लेंगे। माइट से दैट देयर इज ओनली इंटरप्रिटेशन हिंदुइज्म एंड दैट यू डू नॉट हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट दिस डिफरेंटली। तो क्या होगा, राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले सदस्य कह सकते हैं कि हिंदू धर्म की पूरी तरीके से ये यानी हिंदू धर्म की स्वतंत्रता को क्या कर सकते हैं, बाधित कर सकते हैं, या हिंदू ही बाधित कर सकते हैं सबके लिए। ठीक है बेटा, तो अब हम आपके लिए इसमें थर्ड पार्ट लाएंगे। ओके, तो यहाँ तक ही कंप्लीट कर देते हैं सेकंड पार्ट में बेटा। ओके, थैंक यू।